जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि दिल्ली और लखनऊ के लोग सोचते हैं कि मिलकर बोलेंगे तो जनता पर असर नहीं होगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों को सुना चुका हूँ उन्हें कोई मोड़ नहीं सकता है। यह तो बात अब फैल गई है। गुप्तचर विभाग कैसा होगा? बाबा जी ने अपना निशाना लगा लिया है, केवल भेदन करना है। अर्जुन की तरह निशाना बना लिया है और वह अचूक निशाना होगा। हर किसी को बदलना होगा। रिश्वती भी बदलें, शराबी कबाबी भी बदलें, हर कोई अपने अपने को बदल ले, क्योंकि सबको बदलना है। अगर नहीं तो राम को रावण को मारना था, राम जी को रावण को मारना था तो मार ही दिया। कृष्ण को कंस को मारना था तो मार ही दिया। निरंजन भगवान, जिन्हें काल भगवान कहते हैं और जिनके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महादेव इस सृष्टि का कार्य देखते हैं, इस समय खुद परेशान हैं, क्योंकि उन्हें आज कोई नहीं मानता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से कहा है कि आप जिस तरह से चाहें और जो भी सहयोग चाहे वह मिलेगा, फिर बाधा किस बात की है। जय गुरुदेव की बात आई तो इसका मतलब यह नहीं कि राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण की तरह योग करने की बात को नहीं मानता हूँ। युग का परिवर्तन अब धर्म के प्रचार से होगा। लोग ईश्वरवादी होंगे, सत्यता आएगी, प्रेम आएगा, अहिंसा की भावना आएगी, सदाचार आएगा। इन सब की कल्पना अब लोगों में आने लगी है। आगे सतयुग आएगा। भारत में इतना बड़ा विकास आध्यात्मिक भौतिकवाद का होगा कि उसकी कल्पना आपके मस्तिष्क में नहीं है। ये स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद से कही हुई बात है। विश्व के लोग इस प्रगति को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। आध्यात्मिकता के द्वारा ही इस देश का निर्माण होगा, किसी दूसरे तरीके से नहीं होगा। आगे नामदान बहुत लोग लेंगे, कर्म कुशलता लोगों में बढ़ेगी। भारत में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण पूरा हो चुका है। गुरु महाराज के समय में मरने वाले लोग तो मारे जा चुके हैं और रक्षा होने वालों की रक्षा हो चुकी है। निशाने पूरे बन चुके हैं और अब तो केवल अर्जुन का गांडू ही उठेगा और वह तीर छोड़ता चला जाएगा। तुम में से जो चाहे वो श्रेय ले ले। चक्र सुदर्शन तो चल ही रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी ने यहाँ बताया कि सत्संगी अपनी अपनी डायरी के प्रथम पृष्ठ पर महत्वपूर्ण तिथियां अवश्य नोट कर लें। बाबा जी ने आगे कहा कि दफ्तर में, कचहरियों में या अन्य जगहों में रिश्वत, अन्याय, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने की बातों को लिखना शुरू कर दें। हिंदुस्तान में कोई ऐसा दफ्तर नहीं जहां हमारे सत्संगी ना हो। किसान अगर घूस देते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, किंतु घूस लेने वालों को पाप लगेगा। तुम भी कुछ बोलना नहीं और चुपचाप अपनी डायरी में नोट कर लेना। जिस अधिकारी को तुमने पैसा दिया होगा उसे अपनी जायदाद से वापस करना होगा। बाबा जी ने पुनः कहा कि सभी लोग गुप्तचर का काम करें। अभी तो दफ्तर नहीं बनाया है और इस डायरी को ही दफ्तर है। यह डायरी ही स्वयं दफ्तर है। सबका लेखा जोखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री अधिकारी हो। अगर कोई रिश्वत लेता है तो लोगों को डायरी में नोट करा देना चाहिए। शराब पीने वाले, मांस मछली अंडा खाने वाले, आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ करने
वालों के नाम अवश्य नोट करा दें। हर दफ्तर में हमारे आदमी हैं और 20 करोड़ का जन जागरण पूरा हो चुका है। आज भारतवर्ष में लाखों नर नारी प्रतिदिन नाम रूपी रॉकेट पर सवार होकर चंद्रलोक, सूर्यलोक, गंधर्वलोक, ईश्वरलोक, ब्रह्मालोक तक खरबों मील एक सेकंड में चले जाते हैं और उन दिव्य लोकों में घंटों विहार करने के बाद एक सेकंड भी नहीं लगता है और इस मृत लोक में वापस लौट आते हैं। ऐसा रॉकेट प्रत्येक स्त्री पुरुष के पास में है, किंतु बेचारे जानते नहीं हैं। अगर उन्हें कोई महात्मा मिल जाए और इस रॉकेट पर अपनी दया से बिठा दे तो फिर क्या पूछना। बाबा जय गुरुदेव ने आगे कहा कि परमात्मा की आवाज बराबर 24 घंटे तुम्हारे पास तक आ रही है। इसी को नाम, शब्द, कलमा, वर्ल्ड, आकाशवाणी कहते हैं। यह एक सीढ़ी है जो परमात्मा तक सीधी चली जाती है। यह वह रॉकेट है जिस पर चढ़कर खरबों मील तक तुम चले जाओ और लौट भी आओ। तुम्हारे जाने और आने में एक सेकंड का भी समय मुश्किल से लगेगा। ऐसे रॉकेट पर तुम्हें वही बिठा सकते हैं जो इस पर बैठा हुआ है। तो नाम के भेद को जानने वाले महात्मा ही तुम्हें ऊपर के लोकों की सैर करा सकते हैं। ऊपर के मंडलों की चर्चा करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि स्वर्ग और वैकुंठ में सूरज और चांद घास की तरह जमीन पर बिछे हुए हैं। वहां के बागों में इतने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं कि क्या पूछना। सारी दुनिया की खुशबू को इकट्ठा कर दिया जाए तो वह वहां के एक फूल में समा जाएगी। ऐसे एक फूल की तारीफ है, ऐसे एक फूल की तारीफ है। महल वहां ऐसे हैं कि मणियों से चमाचम चमकते रहते हैं। एक एक महल में तुम करोड़ों वर्षों तक घूमते रहो फिर भी तुम उसका अंत नहीं पा सकते हो। नदियां तो इतनी बड़ी हैं कि जिधर से सूरज निकलता है और जिधर डूबता है इतने चौड़े तो उनके पाट हैं। नदी के किनारे मिट्टी और बालू का नामो निशान नहीं है। तीर तीर देवन के मंदिर। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, गोस्वामी जी ने जब इन लोकों में देखा तो रामायण में लिख दिया, यहाँ सरजू के किनारे तुम्हें ऐसे मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे जिनमें मड़िया एक एक बुर्ज पर करोड़ों की संख्या में चमकती हैं। राम की अयोध्या जिसका जिक्र रामायण में आता है वह तुम्हें आज भी देखने को मिल सकती है। वह शर्ते कि तुम्हारी वह दिव्य आंख जो तुम्हारे दोनों आंखों के पीछे है खुल जाए। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी जी ने अपनी दिव्य आंख से ऊपर के दृश्यों को, अयोध्या को, सरयू को, मंदिरों को, महलों को, देवों को, देवताओं को देखा। इन दृश्यों को, देवी देवताओं को तुम भी आज देख सकते हो। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। महात्मा मिलना चाहिए पहुंचा हुआ। जिसकी दिव्य आंख खुली है वही आपको दिखा सकता है। आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें भारतवर्ष में फैल गई। भारतवर्ष में जहां मैं नहीं भी गया हूं वहां भी जय गुरुदेव का नाम पहुंच गया है। जय गुरुदेव।